मचा नच का धमाल। छोड़ के अपने काशी मत, छिड़ी सुरों की तान। छोड़ के अपने काशी मथुरा, आखिर सू मोरे नैन, बिन पाऊं कैसे कान्हा, तरसू तुम्हीं को दिन रैन। जब मिली सास बहू और बेटियां आप सबकी प्यारी सही से। हमारे रिश्ते को 1 साल होने वाला है सही। मेरी जिम्मेदारी से मेरी जिंदगी हो। वो विराट संग लगाती है हंसी के ठहाके। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, बस कहीं इस बार मुझे अपनी दिल की बात कहने में देर ना हो जाए। काकू संग करती है छेड़खानी। ननद संग मिलाती है ताल से ताल। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता, हाय राम जी की कृपा से। वह सीरियल की कहानी में सई भले ही कुछ लोगों की आंखों में खटकती हो, लेकिन रियल लाइफ में आयशा शर्मा सबकी चहेती हैं। जब भी सेट पर होती हैं, सबके चेहरे खिले खिले रहते हैं। रियल लाइफ में सई जितनी प्यारी और समझदार है, उतनी ही संस्कारी और नटखट आयशा रियल लाइफ में है। उनकी यही अदा सास बहू और बेटियां अपने कैमरे में कैद करके लाया है, उनके साथ डे आउट करके, वो भी तब जब वो निकल रही थी अपनी शूटिंग के लिए। वेरी एक्साइटेड। मैं अपना दिन फैंस के साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज आई डू गेट मैसेजेस के जानना चाहते हैं कि क्या किया जाता है, दिनचर्या कैसे होती है, दिन स्टार्ट कैसे होता है, फिर आयशा से सई का चेंज कैसे होता है। तो आई एम श्योर कि पीपल विल लाइक इट एंड आई एम हैप्पी टू शेयर इट विद देम। घर से निकलते ही आयशा हर रोज सबसे पहले जाती है मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने, और साथ ही अपने हाथों से गाय को चारा भी खिलाती है। की शुरुआत भगवान जी के दर्शन करने से, अपने पूर्वजों का नाम लेने से, मम्मी पापा का नाम लेने से होनी चाहिए, एंड वैसे ही हम लोग करते हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स अ पॉजिटिव डे टू स्टार्ट विद, पॉजिटिव वे टू स्टार्ट विद यू नो योर डे। तुलसी ने खाया, इनका नाम तुलसी है, एंड इन्होंने खाया घास और उन्होंने खाया लड्डू। हाँ, यूजुअली जैसे हमारे घर पे ना मॉम जब आती है, मॉम विजिट करती है, वैसे आगरा में रहते हैं मॉम डैड, बट जब विजिट करते हैं तो घर की जो पहली रोटी होती है वो गाय को हम लोग आते हैं खिलाने। तो पापा खिलाते हैं, मैं देखती हूँ, और जब मैं अपने ननिहाल में होती हूँ तो मामा जी वो खिलाते हैं और मैं देखती हूँ। मुझे थोड़ा डर लगता है खिलाने में, बट हाँ, दे आर हार्मलेस एनिमल्स, डरना नहीं चाहिए, बट हाँ डर लगता है। भगवान का आशीर्वाद लेकर आयशा निकल पड़ी सेट की ओर। आगरा की रहने वाली आयशा सिंह ने वैसे तो लॉ की पढ़ाई की है, लेकिन बचपन से ही उनको एक्टिंग करने का बहुत शौक था। सास बहू और बेटियां को उन्होंने बताया कि कैसे उनकी इस नटखट हरकतों ने उन्हें एक्टिंग का रास्ता दिखाया और कैसे उन्हें मिला सई का किरदार। मैं बहुत नॉटी थी
मैं खुराफाती एंड टॉकेटिव बच्चों में से थी एंड आई हैड लाइक आई वाज मेरी टीचर की कंप्लेन थी कि ये कभी एक जगह नहीं बैठती, इसके पैरों में टायर है, पूरी क्लास में घूमती रहती है. तो या आई वाज वेरी नॉटी एंड ग्रेजुअली आई बिकेम अ लिटिल क्वाइट, लिटिल कामर, बट या वेरी नॉटी एज अ किड. मुझे एक्टिंग में आना था बट माई पेरेंट्स वर ऑफ द ओपिनियन, उनका था कि आप पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए, इतने सक्षम बनिए कि आप नहीं आपका कुछ हो तो आप कुछ कर पाओ लाइफ में. तो एजुकेशन वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारी फैमिली में. छोटी सरदारनी का मैंने सबसे पहले ऑडिशन किया था बट आई वॉज टू यंग फॉर द रोल. तो जो उससे पहले मैं एक शो कर रहे थे हम लोग. वी डिड अ पायलट फॉर अ शो एंड वहाँ पे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे साकेत सर. उन्होंने वो ही छोटी का आई थिंक कास्टिंग तब देख रहे थे एंड ही वॉज इन टू द होल थिंग. सो सिंस वो पायलट काफ़ी 1-2 साल से हम लोग ऑन एंड ऑफ कर रहे थे वो नए वाले शो का, तो वो नहीं हो रहा था. सो ही कॉल्ड मी टू ऑडिशन फॉर छोटी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एंड वी सॉ के ओके काफ़ी मतलब यंगर लुक आ रहा है, इट्स नॉट गोइंग विद द कैरेक्टर. सो या आई एंडेड अप नॉट डूइंग छोटी बट गुम है किसी के प्यार में फॉर द सेम प्रोडक्शन. तो मेरा ऑडिशन उनके पास बिकॉज इट्स द सेम प्रोडक्शन हाउस, तो दे हैड दैट ऑडिशन द कास्टिंग टीम. तो उन्होंने वो ऑडिशन देख के मुझे फिर री ऑडिशन किया फॉर दिस शो. बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और हम पहुंच गए गुम है किसी के प्यार में के सेट पर. तो अब हम आ चुके हैं गुम है किसी के प्यार में के सेट पर. आइए. जहां एंट्री करने से पहले फॉलो किए जाते हैं कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स. सेट पर एंट्री करने के बाद सई पहुंच गई अपने मेकअप रूम में, जहां उनके फैंस के द्वारा भेजा गया गिफ्ट उनका इंतजार कर रहा था. गणेश मूर्ति वो सेट पर रहती है एंड उनकी रोज पूजा होती है, बिल्कुल ज्यादा करते हैं. जितनी भी मुझे मूर्तियां आई हैं सब सेट पर उनकी पूजा होती है. नाइस. हाय सई AKA Aisha Sweetu. Nice. You are a fabulous actor. The way you address all your scenes were mind-blowing. Your dialogue delivery, OMG, I really love it. Nice. Thank you so much, Hema. Thank you so much. And to all the other fans जो हमें gifts and सब चीज़ें भेजते हैं, thank you so much. मेरा सबसे favorite festival गणेश चतुर्थी है. मैं मुंबई से नहीं हूँ, लेकिन जब से मैं मुंबई आई हूँ मेरे कॉलेज टाइम से आई हैव लव्ड दिस फेस्टिवल एंड इट इज़ कमेंडेबल जो मुंबई की एनर्जी होती है ड्यूरिंग द फेस्टिवल. मेकअप के साथ साथ आयशा के बालों को भी संवारा जा रहा है. यूं तो सई का लुक बहुत ही सिंपल है, लेकिन आज सई का लुक खास है क्योंकि चौहान हाउस में त्योहार का सेलिब्रेशन है और इसीलिए सई पहनने वाली है नववारी साड़ी. अब लुक ट्रेडिशनल है तो मेकअप भी खास ही होना चाहिए. हाँ, मेरा यूजुअली मेकअप के साथ साथ ब्रेकफास्ट होता है विच बिकॉज टाइम नहीं मिलता है घर पे. हालांकि आज थोड़ा टाइम था बट फिर भी मैंने कहा लेट उठी तो हाँ क्या ही. आज हमारा
साड़ी लुक है, नौवारी साड़ी पहनी जाएगी और फेस्टिवल का लुक है तो कुछ नया होगा। चेहरे को दमकाकर, आंखों को चमकाकर आयशा बन गई हैं सई। हाय, तो अब मेरा मेकअप हो चुका है, हेयर हो चुका है और अब हम कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे। नववारी साड़ी पहनकर आयशा पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक में आ गई हैं, लेकिन ये लुक गहनों के बिना अधूरा है और गहने तो औरत के सबसे करीब होते हैं। एक एक कर सई ने सारे गहनों को पहना और बन गई चौहान हाउस की बहू रानी। सबसे खूबसूरत पार्ट ना, आयशा से सही बनने के लिए मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है। हाँ, आज हमें थोड़ा सा ज़्यादा 1 घंटे से लगा होगा क्योंकि चीज़ें नया लुक है, नई चीज़ें डिसाइड हुई हैं। तो ये मैंने ये महाराष्ट्रन कल्चर का ड्रेस है, नववारी साड़ी है, नथ है। मैंने पहले भी अपनी वेडिंग पे भी पहनी है और बीच में फंक्शंस में हमारे यहाँ पहनी जाती है। तो हम लोग क्या पूजा है घर में, तो इसलिए ये पहनी जा रही है फॉर फेस्टिवल्स। एंड बाकी इसके मैचिंग हमारा हार है, चूड़ियाँ है, झुमके हैं, जूड़ा है।